अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट हसन रजा फ्रॉम कराची। आज हम बात करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब डाइवोर्स का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो उनको काफ़ी सवाल जहन में आते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम यूनियन काउंसिल में नोटिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1964 के तहत सर्व करवाएंगे, और किस तरीके से नोटिस जो है वो उनकी वाइफ को पहुंचेगा, और इसमें क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों का आज मैं आपको एक मुख्तसर वीडियो में बताता हूँ। उसका ऐसे होता है कि आपको एक पाकिस्तान में अपना अटॉर्नी अपॉइंट करना होता है। वो वकील हो, आपका कोई भी रिलेटिव हो, जिसको आप अपॉइंट करते हैं यूनियन काउंसिल में अपीयर होने के लिए, ताकि यूनियन काउंसिल चेयरमैन जब डाइवोर्स का नोटिस रिसीव करते हैं सेक्शन 7 के तहत, तो उसमें वो जो है फिर वो रिकंसिलिएशन के लिए भी एक नोटिस इशू करते हैं। कानून की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में होता नहीं है। लेकिन वो फिर हमें एक आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वहाँ पेश होता है, और वो नोटिस रिसीव करवाता है सेक्शन 7 के तहत तलाक का नोटिस, और 90 दिन के बाद जो है वो यूनियन काउंसिल आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू करती है। तो इस सारे प्रोसेस को जो है आपका जो अटॉर्नी होता है पाकिस्तान में वो देखता है। आप मुल्क से बाहर बैठे हैं, एब्रॉड में है, तो वहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। तो ये होती है कि आपका वकील आपको डाइवोर्स पेपर बना के भेजेगा, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजेगा, और वो आपको वहाँ से अटेस्ट करवा के भेजेंगे। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तान काउंसलेट से जाके अटेस्ट करवा के वो दोनों पेपर, डाइवोर्स डीड भी और पावर ऑफ अटॉर्नी भी, जिसको आप इस डाइवोर्स के प्रोसेस के लिए पाकिस्तान में अपॉइंट करते हो, फिर वो यहाँ पे जो है आपका डाइवोर्स सर्व करवाने के बाद, नोटिस इशू करवाने के बाद यूनियन काउंसिल में उस